बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फैज़ान अशरफ, मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। सदीक जान साहब, 5 अगस्त आखिरकार एहतजाज, तहरीक इंसाफ और शहर शहर गांव गांव हमने देखा कि कसीर तादाद में अवाम निकली। कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ की तंजीम ख़त्म हो चुकी है, तहरीक इंसाफ ख़त्म हो चुकी है, ग्राउंड पे अवाम ने निकल रही। 26 नवंबर के बाद ख़ास तौर पे आज साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ ऑन ग्राउंड मौजूद है, लोग निकले हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से? देखें, बात यह है कि इस पे तो किसी को कोई दूसरी राय नहीं है, यानी सिवाय उसके जो बहुत ही ज़्यादा बाइस्ड हो, बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो, बहुत ज़्यादा बाइस्ड हो, और इतना बाइस्ड हो और जिस हद तक वो बाइस्ड हो उसके लिए ज़रूरी है कि वो इस निज़ाम का बेनिफिशरी होना चाहिए, यानी उसको फाइनेंशियल फ़ायदा मिल रहा है इस निज़ाम से। वो सिर्फ ये कह सकता है कि तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट नहीं करती या तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद। वरना हकीकत यह है कि हर एक को पता है कि 2/3 अक्सरियत इमरान खान को 8 फरवरी को मिली। इस वक्त इलेक्शन करवाएं तो 3/4 अक्सरियत मिलेगी। पाकिस्तान के लोग इमरान खान के साथ हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लोग निकलते नहीं हैं। अच्छा, मैं आजकल बहुत जिक्र कर रहा हूँ, और यही होता है कि जब आप आवाम में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ों पे चेंज होता है या क्लियर होता है कॉन्सेप्ट, जो आप एक एनालिसिस कर रहे होते हैं। मैं लोगों में गया, मैं बहुत तनकीद करता था तहरीक इंसाफ पर कि जी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप तहरीक इंसाफ के लोगों को निकाल नहीं पा रही, ये वो सारा कुछ। हाँ, इस हद तक मेरी वो तनकीद ठीक थी कि PTI के बहुत से ऐसे अरकान असम्बली हैं जिनकी एफर्ट भी नज़र नहीं आती। अब देखें ना, आलिया हमजा जो है ना, उनको क्यों पंजाब के लोग जो PTI के हम पसंद करते हैं, एफर्ट नज़र आती है, एक कोशिश करती हुई नज़र आती है। अच्छा, तो लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये चेंज हुआ कि भाई पंजाब में अभी आप देखें, चले तहरीक इंसाफ की तो लीडरशिप को हम कहते हैं कंप्रोमाइज़ है। किसानों का 2200 अरब का एक साल में नुकसान हुआ है, वो क्यों नहीं निकल सके? डॉक्टरों के साथ जो हो रहा है वो क्यों नहीं निकल सकते? हॉस्पिटल प्राइवेटाइज हो रहे हैं, डॉक्टर क्यों नहीं निकल सकते? नर्सेज क्यों नहीं निकल सकती? पैरामेडिक्स क्यों नहीं निकल सकते? स्कूल सारे प्राइवेटाइज हो रहे हैं, असातिज़ा क्यों नहीं निकल सकते? चीनी का एक्सटेंट, अवाम क्यों नहीं निकली? अवाम खुदकुशियों पर मजबूर है, क्यों नहीं निकलती? इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनकी इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, स्किल्ड लोग जो हैं वो बेरोजगार, वो क्यों नहीं निकलते? सरकारी मुलाजमीन क्यों नहीं निकलते? पंजाब में इस वक्त जबर का बहुत खौफनाक माहौल है। मैं एक सरकारी मुलाजिम हैं, उनके पास बैठा था, तो मैंने मरीम नवाज़ के वाले से को बात करना शुरू की सरकारी दफ्तर में। उन्होंने मरीम और बात करें, पर्सनल बात करें, मरीम के वाले से बात ना करें। यानी इतना खौफ है पंजाब में, ठीक है, कोई नहीं निकल सकता। अब जो आज तहरीक इंसाफ का कोई भी जो वर्कर निकला है, वो 5-6 कंसिक्वेंसेस जहन में लेके निकला है। पहले ये कि मैं निकलूंगा तो मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, दूसरा ये कि मैं अगवा भी हो सकता हूँ, तीसरा ये कि मुझे गोली भी लग सकती है, चौथी ये कि मेरे ऊपर FIR हो सकती है, मेरे घर के चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो सकता है, मेरी घर की माँ बहन बेटी बीवी की इज्जत को कुछ हो सकता है, मेरा कारोबार तबाह हो सकता है। ये कंसिक्वेंसेस जहन में रख के निकला है PTI का जो भी बंदा निकला है। तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है कि वो जान हथेली पे रख के निकला है। तो और फिर तहरीक इंसाफ पिछले 3 साल से हालत एहतजाज में है। 3 साल और 4 माह, 40 माह हो गए हैं हालत एहतजाज में। और फिर 26 नवंबर के बाद तसव्वुर नहीं था कि लोग निकलेंगे, निकले हैं लोग। अब देखें, थोड़े या ज़्यादा एक अलग बात है, ठीक है। वो भाई जबर का जो माहौल है, यहाँ पे 10 बंदे भी निकलना बड़ी बात है। मुझे बताएं, शरीफ खानदान जो है, इन्होंने पंजाब का 70% बजट लाहौर के ऊपर खर्च किया, बाकी 30% पूरे पंजाब पे खर्च किया। जब मियाँ नवाज शरीफ जाली बीमार थे और जाली जिंदगी और मौत की कश्मकश में बताया गया था कि हैं, और लोग इनके लोग फ़ोन कर करके मीडिया के लोगों कह रहे थे बस दुआ करें किसी को खुदा न खासा, ठीक है। उस वक्त फिर ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू दिया था काशिफ वासी साहब को और कहा कि गुस्से हो गए, कहते हैं 10 बंदे नहीं निकले लाहौर में, 10 बंदे नहीं निकले लाहौर में। अब आप देखें, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के लोगों को पता है कि 2 साल इमरान खान को नाहक कैद में हो गए, बेगुनाह इमरान खान को झूठे केसेस में, PTI के 50,000 से ज़्यादा वर्कर्स गिरफ्तार हुए, अभी भी 100 के करीब जेलों में हैं, सैकड़ों को अभी सजाएं हो चुकी हैं। 14 की बात टोक रहा हूँ, पिछले 24 घंटे में लाहौर से सिर्फ 200 लोग गिरफ्तार हो। 200 सर नहीं, 200 तो कल रात को हुए होंगे। पूरे पंजाब से हज़ारों लोग उठाए गए हैं। फिर आप ये देखें कि 14 अरकान असम्बली डिस्क्वालीफाई हुए अभी, अपना 50 से ज़्यादा को इश्तिहारी करार दिया इस्लामाबाद की अदालत ने। अब जो भी निकल रहा है उसको, वो 5-6 कंसिक्वेंसेस भी उसके जहन में, नताइज उसके जहन में ये भी है कि अदालतों से मुझे कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। उसको पता है कि अमेरिका इस निज़ाम के साथ है, उसको पता है कि ताकत बंदूक इस निज़ाम के पास है, उसके बावजूद अगर कोई निकल रहा है तो छोटी बात नहीं है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए कि कोई तो निकल रहा है। इसका PTI को बहुत लॉन्ग टर्म फ़ायदा होगा। देखें, मैंने ना एक ट्वीट किया था कल
कुछ लोग कह सकते हैं कि आज आपका ये नया पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। मैं तो एक हफ्ते से आपके साथ जो वीडियोस कर रहा हूं, जो मेरा कल का ट्वीट देखें कि 5 अगस्त नुक्ता अरूज या नुक्ता आगाज, मैंने कहा नुक्ता आगाज है, नुक्ता अरूज नहीं है। और इमरान खान के अपने लास्ट ट्वीट में भी यही है कि इमरान खान अगली तारीख दे दी है 14 अगस्त। अब आज 5 अगस्त का एहतजाज खत्म होगा, 14 अगस्त की तैयारी शुरू हो जाएगी। बैरिस्टर गौहर ने जब पार्लियामेंट के बाहर ये कहा था कि ये सिर्फ एक दिन का शो होगा, तो बड़ी तनकीद हुई थी कि ये गलत था। वो तनकीद गलत इसलिए थी कि पीटीआई देखें इस वक्त हुकूमत गिराने की मूवमेंट नहीं चला रही। आज के रैलियों का मकसद, आज के प्रोटेस्ट का एक ही था, और वो मकसद ये था कि आज पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया में इस चीज़ को हाईलाइट किया जाए कि 5 अगस्त है और इमरान खान की नाहक कैद को 2 साल मुकम्मल हो गए। मुझे एक बात बताएं, जब कोई एहतजाज करता है तरीका क्या होता है महज़ब माशरों में? वो प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाते हैं, वहाँ की हुकूमत और इदारे उनकी बात सुनते हैं। पाकिस्तान जैसे माशरे में यह है कि आप सड़क ब्लॉक करते हैं, सड़क रुकती है, लोग ख्वार होते हैं, पुलिस आ जाती है, दंगा फसाद होता है, एक बात हाईलाइट होती है की होया जी और रोड ब्लॉक सी की होया, ओ जी होना था वो मसला सी तो उन्हें रोड ब्लॉक करता है। ठीक है, यानी आप रोड ब्लॉक करते हैं किसी एक इशू को हाईलाइट करने के लिए। मुझे बताएं 5 अगस्त और इमरान खान की 2 साल कैद, क्या वो हाईलाइट हुई है या नहीं हुई? बिल्कुल हुई है। आज घर घर में बात हो रही है, नहीं हो रही? आज मैं बल्कि इंटरव्यू शुरू होने से पहले मैं अल जज़ीरा देख रहा था, CNN देख रहा था, BBC देख रहा था, वहाँ पे टॉप हेडलाइन आ रही थी। ठीक है, अब आप मुझे बताएं ना, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, सफारत खाने देखें। पीटीआई ने 40 माह तक रेजिस्ट करना, पाकिस्तान की तारीख में किस जमात ने इतनी बर्बरियत में इस तरह से वो किया है? मेरा ख्याल है दुनिया की तारीख में मुझे बताएं कि दुनिया की तारीख में तो जाहिर है रीसेंट तारीख कह रहा हूं, मतलब अभी तो देखें ना, हम अभी भी बात करें तो एक गज़ा की मिसाल हमारे सामने, उनके ऊपर जितना वो तो कोई दूसरी कुव्वत, हाँ, यानी वो एक जो सेउनी है वो मुसलमानों पे वो है, तो ये तो इस्लामी रियासत है और हमारे अपने लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो सर इस सब के बावजूद इतने खौफ में लोगों का निकलना ये छोटी बात नहीं है। 26 नवंबर के बाद पहली बार इतनी बड़ी एक्टिविटी पंजाब के अंदर हुई है, लोग निकले हैं और ये मोमेंटम, इससे क्या हुआ है, अब जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो बाहर आएंगे, उनको पता चलेगा कि ठीक है कोई मसला नहीं, गिरफ्तार हुए उनके और वो मजबूत होंगे। पीटीआई का एक पूरा प्रोसेस हो रहा है उसको ताकतवर और उसको मजबूत बनाने का, जो इस वक्त हो रहा है। अब कल रात को देखना, हमारे दोस्त उस्मान मुख्तार जो हैं उनके भाई को उठा के ले गए, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे बताएं ना, जब एक बार वो बाहर आ जाएंगे और लोग आके उनके हाथ चूमेंगे, उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो कासिम भाई ने तो कहना हर बार में गिरफ्तार होने पाई जान, ठीक है। एक दफा जेल देखा था, वो कहता यार ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी जो गिरफ्तार होगा और वो बाहर आएगा और लोग उसको जो रिस्पेक्ट देंगे, जो उसकी फैमिली को रिस्पेक्ट देंगे, वो कहेगा ठीक है यार कोई मसला नहीं, अगली बार फिर चले जाएंगे। तो पीटीआई ने साबित कर दिया है कि वो यार 40 माह से जो जमात हालत एहतजाज में, 2 साल से उनका लीडर जेल में है और उनके 50,000 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। वो आज भी मुजामत अगर उसने करके और साबित कर दिया तो फिर और आपको क्या चाहिए देखने को? फिर देखें पीटीआई को आज के दिन ऐसे चीज़ें मिल गई हैं कि जो इंटरनेशनली उनके काम आएंगी। रेहाना डायर साहबा की जो गिरफ्तारी की मुकम्मल वीडियो सामने आई है, जो नया पाकिस्तान वालों ने लगाई है, अब आप देखें ना, क्या कोई नून लीग वाला उसको सपोर्ट कर सकता है? जिसके सीने में दिल है, जिसके अंदर एहसास है, थोड़ी सी उसके अंदर इंसानियत है, वो इन चीज़ों को सपोर्ट कर सकता है। लेकिन सर पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि नून लीग वाले इस चीज़ को डिफेंड कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, बहुत कम लोग होंगे जो डिफेंड कर रहे होंगे, बहुत कम लोग। मैंने बुखारी को देखा है यार, इनको छोड़ देना, वो बेनिफिशरी है ना, वो मखसूस नशिस्तों पे आई हुई हैं, उनको छोड़ दें। अज़मा बुखारी साहबा को छोड़ दें, हिना परवेज़ भट्ट साहबा को छोड़। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको हल्फन ये बात बता रहा हूँ, हम नून लीग के कई लोगों के साथ जब मिलते हैं ना, जब वो टीवी पे जो आ रहे होते हैं और जो कुछ कह रहे होते हैं, ऑफ कैमरा वो कह रहे होते हैं गलत हो रहा है, ऑफ कैमरा कह रहे होते हैं गलत हो रहा है, कह रहे होते हैं जुल्म हो रहा है, और ऑफ कैमरा रोते हैं, चीखते हैं, कहते हैं कि जो नवाज शरीफ हमारा लीडर कर रहा है बहुत खौफनाक है, ये मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती कर रहा है, लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, पीटीआई में वो कहते हैं कि इतना ज़्यादा रश हो गया है, हम जाएंगे भी तो हमारी कोई जगह नहीं है, तो अब नून लीग में ही हमारी जगह है, ठीक है, तो हम यहाँ पे खड़े हैं। मैं अभी नून लीग के एक साउथ पंजाब के रहनुमा हैं, ओहदेदार हैं, शहर नहीं बताता, वो कहेंगे कि यार मतलब, तो मुल्तान के गिरदनवा में, ठीक है, मैं अभी बहावलपुर से लाहौर जा रहा था तो रास्ते में रुका, वहाँ पे एक बड़े हमारे मेहरबान हैं उनके पास, तो वो मैंने उन्हें कहा कि यार मैंने जल्दी पहुँचना है लाहौर, मुझे ना आप बाईपास पे ही कोई जगह बता दें, मैं वहाँ आपके साथ चाय पीना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे जिस मकाम का बताया वो मुस्लिम लीग नून के एक
लीडर का डेरा था, उनका सेटअप था। उन्होंने कहा वहाँ आ जाए, उनके दोस्त थे, मैं भी चला गया, गपशप लगी। ये बात भी मैं हल्फन कह रहा हूँ, वो कह रहे थे ये चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं शरीफ ख़ानदान, और जो जो बातें कर रहे थे वो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता, ठीक है। लेकिन बात वही है, उन्होंने कहा यार यहाँ खड़े हैं, अब पीटीआई में जाएंगे, एक तो कारोबार सारा तबाह हो जाएगा सारा। मैं ना केपीके में एक पीटीआई के मुखालिफ पार्टी के एक अहदेदार से मिला, उसने कहा भाईजान मैं इस पार्टी में हूँ इमरान खान की खातिर, पीटीआई की खातिर, सिर्फ इसका मैं अम्ब्रेला यूज़ कर रहा हूँ, इसका नाम यूज़ कर रहा हूँ। आपको अंदाज़ा नहीं है मैंने कितने पीटीआई वाले छुड़वाए हैं, ये मैं बात कर रहा हूँ, ये जब निगरान सेटअप था उस वक्त। कहते हैं मैंने कितने पीटीआई के लोग छुड़वाए हैं, बजाय मैं इस जमात में हूँ, लेकिन मैं इमरान खान के लिए इस जमात में हूँ। ना मैं इस जमात के लिए जाके तकरीरें करता हूँ, ना मैं इसका प्रचार करता हूँ, ना मैं इमरान खान के खिलाफ कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना इमरान खान के खिलाफ बात करता हूँ। ये मैंने ओहदा लिया हुआ है इसका, इनके लीडर से मिलता रहता हूँ, ब्यूरोक्रेसी से, पुलिस से मैंने वो किया हुआ है कि मैं जमात को अहदेदार हूँ, मेरी यस है क्योंकि जमात निज़ाम के साथ है। लेकिन पूछें मेरे इर्द गिर्द इलाके से कितने लोगों को मैंने पीटीआई वालों को छुड़वाया और उनकी जान छुड़वाई है। सिर्फ उनको कहा है कि बस ठीक है तुम लिख के दे दो कि हम पीटीआई छोड़ें, जो वर्कर्स आम की बात हो रही है, पॉलिटिकल फिगर्स की बात नहीं हो रही। तो ये इस वक्त तो ये हालात हैं। मैं मतलब अब मैं उनका भी नाम नहीं ले सकता, एक अपोजिशन के सॉरी हुकूमत के एक बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं हुकूमत के, हुकूमती एक जमात के। तो पार्लियामेंट हम गए तो वो स्टाफ में थे उस बड़े लीडर के, तो मैं था और साथ पता नहीं हमारे कोई और दोस्त था, भाग के आया, मिला, क्या हाल है खान साहब की को बताएं यार, यहाँ तो हम नौकरी कर रहे हैं हम खान साहब की। आप अंदाज़ लगे जो उनके पर्सनल स्टाफ में है, उनके सिक्योरिटी स्टाफ में, बड़े उहदेदार के सिक्योरिटी स्टाफ में गाड़ी के पास खड़े हुए थे, और आके हमें कह रहे हैं यार खान साहब कब आएंगे, बर्बाद हो गए, बस ये तो नौकरी कर रहे हैं इनकी, तो इनके साथ हैं, वरना हमें भी पता है इनका ये वो। ये तो हालात हैं इनके अपने। वो हमारे एक अजीज़ हैं, तो उनके वहाँ पे ये इलेक्शन हो रहा था, तो मुस्लिम लीग नून वाले कंपेन कर रहे थे, तो वो ना उनकी शॉप पे ना नून लीग वाले आए और अपने बच्चों को उन्होंने कहा इधर बैठो और हम ना ये ज़रा आगे बाज़ार से कंपेन करके आ रहे हैं। तो जब वो कंपेन करके वापस आए ना, तो हमारे वो जो अजीज़ हैं उन्होंने कहा कि अपने बच्चों से पूछा कि ये किसके साथ है उन्होंने पूछा बच्चों से, बेटा किसके साथ हो, नवाज शरीफ के साथ या इमरान खान के साथ? कहते हैं इमरान खान के साथ। उन्होंने कहा नवाज शरीफ के साथ क्यों नहीं हो? कहते हैं वो चोर है। छोटे छोटे बच्चे। उन्होंने कहा आपके अपने घर के बच्चे आपके साथ नहीं हैं और आप यहाँ पे कंपेन करते फिर रहे हैं नवाज शरीफ के लिए और इमरान खान के खिलाफ। चीज़ें बदल गई हैं, जो लोग निकले हैं वो तमाम कंसिक्वेंसेस को जहन में लेकर निकले हैं। पीटीआई ने आज इस्टेब्लिश कर दिया है 5 अगस्त को, पूरी दुनिया में बात हो रही है, इंटरनेशनल मीडिया पे बात हो रही है, लोकल सतह पे बात हो रही है, मोमेंटम उन्होंने बनाया है। अब पीटीआई देखना है कि इस मोमेंटम को कैसे बरकरार रखती है, किस तरफ लेकर जाती है। और आज ये निज़ाम कमज़ोर हुआ है, मजबूत नहीं हुआ। जो वीडियोज़ आई हैं, जो तस्वीरें आई हैं, जो कुछ हुआ है अभी तक पूरी, अब आप मुझे बताएं दुनिया को और कुछ समझ आए या ना आए। एक अदालतों के हवाले से पूरी दुनिया को समझ आता है क्योंकि हर मुल्क में अदालतें हैं, हर मुल्क को समझ आती है पार्लियामेंट की क्योंकि हर मुल्क में पार्लियामेंट है। अब पार्लियामेंट के गेट को आपने ताला लगाया, फिर आपने ताला खोल क्यों, आपने फिर थोड़ा सा उनको बैक साइड से जाने क्यों दिया? एक तो उनकी एक मतमली भी थी सारा, लेकिन आपने जो ताला लगाया, अब आप मुझे बताएं कि क्या ये जितनी पाकिस्तान में एम्बेसीज हैं ये सारी अपने मुल्कों को आज लिख के नहीं भेजेंगी कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ताले लगाए गए? ताले तो सर वैसे ही लगे हुए हैं ना। वो तो और बात है, वो तो औकात ही नहीं है अब इन असम्बलियों की जहाँ अल्लाह के 99 नामों के नीचे खड़े होकर झूठे हलफ उठाए जाएँ कि मैं जीता हूँ और हारे हुए हैं और बदतरीन हारे हुए हैं। लेकिन ताले लगा देना, वो फुटेजेस, वीडियोस, तस्वीरें, क्या वो पूरी दुनिया में नहीं जा रही कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ताले लगे इसलिए कि पीटीआई वाले एमएनएस निकल के और अडयाला ना जा सकें? इस वक्त जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी भी हलचल है, माहौल गर्म है, चीज़ें हो रही हैं, रात तक देखते हैं चीज़ें किस तरह आगे बढ़ती हैं। ये जो आवाम निकली है सड़कों पे आज, मैंने आज एक चीज़ नोट की कि जो तंजीमी अहदेदार थे, ज़िली तंजीमी अहदेदार थे, उन्होंने खुद से मेहनत की और वो निकले। इसके पीछे आपको वजह ये नज़र नहीं आती कि 2 साल हो गए इमरान खान साहब जेल में हैं, ना वो बीमार हो गए हैं, ना वो अस्पताल गए हैं, ना उन्होंने कुछ शिकायत की है, देखें, वो डटे हुए हैं। देखें, आपने कल देखा कि मुस्लिम लीग नून के नज़रियाती वकील हैं अपना खालिद साहब जो हैं, तो खालिद ताज जो हैं, अब वो जब नून लीग के लिए और कोई नहीं निकलता था ना, कोई नहीं आता था, जब बहुत यानी एक था कि नून लीग के साथ कोई इनके साथ खड़ा नहीं होता था, शरीफ ख़ानदान के साथ, वो
ना सिर्फ खड़ा था, वो लड़ता था लोगों के साथ, टक्कर देता था लोगों को नवाज शरीफ और मरीम के लिए, हर उनकी समात पे आता था, आगे आगे होता था, उनके साथ साथ होता था। नवाज शरीफ ने कुछ अर्सा पहले जब ये नवाज शरीफ वापस आए तो उस पे नवाज शरीफ ने उनको बुला के बिठाया अपने साथ, क्लैपिंग करवाई, बहुत अप्रिशिएट किया। कल उसने भी ट्वीट किया हुआ था कि कुछ भी कहें लेकिन इमरान खान ने जैसे कैद काटी है ना वैसे किसी ने नहीं काटी। पाकिस्तान में कभी किसी को ऐसी कैद हुई नहीं है जो कैद इमरान खान को हुई है। ठीक है, देखें ज़िया उल हक ने भुट्टो को जेल में डाला हुआ था ना, पढ़ें तो भुट्टो पे भी इतनी सख्तियाँ नहीं थी। नवाज शरीफ की कैद को तो कंसीडर ही ना करें ना, वो तो मुझे खुद एक बहुत आला अस्करी शख्सियत ने बताया कि घर से खाना जाता कि था, नवाज शरीफ जब जेल में थे तो उन्होंने आला अस्करी क़यादत ने मुझे बताया कि मैंने ISI की एक टीम वहाँ पे लगाई हुई थी कि ख्याल करना कि मियाँ साहब को मसला ना हो और कहीं ये ना हो कि इमरान खान कोई सख्त ऑर्डर दे दे और कोई उसके ऊपर सख्तियाँ ना हो तो कोई मसला ना हो, तो इसलिए तो हमने मियाँ साहब को वहाँ पे पूरा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी सारा कुछ, तो वहाँ उस वक्त तो मियाँ साहब को वहाँ पे जो है वो प्रोटोकॉल मिल रहा था और सारा उनको उनकी पूरी एक ख्याल रखा जा रहा था। जो कैद इमरान खान ने काटी ऐसी कैद तो कभी किसी को हुई नहीं है। जो बर्बरियत इमरान खान के साथ हुई है, उनकी बीवी पे जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं, उनके ऊपर जिस तरह के केसेस बनाए गए हैं, जिस तरह से 22-22 घंटे आइसोलेट कर देना, कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी ने आज तक ये शिकायत की है कि मुझे वज़ू का गंदा पानी देते, वज़ू के लिए गंदा, कभी पाकिस्तान की तारीख में किसी बदतरीन दहशतगर्द को भी कभी ये हुआ है कि उसको वज़ू के लिए गंदा पानी दिया जाए? ठीक है, क्यों? क्योंकि पता चला है कि इमरान खान का वो अब कुरान मजीद तफसीर पढ़ता है और वो उसका एक रूटीन है और वो नवाफिल पढ़ना और नमाज पढ़ना, तो अब इसको इसमें अजियत दो कि वज़ू का पानी गंदा दे दो। मतलब इससे कमज़र्फ दुश्मन भी किसी को पाकिस्तान में मिला होगा? मेरा नहीं ख्याल मिला होगा। 5 अगस्त आपने माहौल देख लिया, सब ने माहौल देख लिया, पूरी दुनिया ने माहौल देख लिया, ये तो एक अलग कहानी है। अभी आने वाले दिनों में खबरें ये आ रही हैं कि खान साहब के बेटे भी पाकिस्तान आ रहे हैं। अभी ये माहौल है, तब कैसा माहौल होगा? देखिए, खान साहब के बेटों के ऊपर अलग बात करेंगे क्योंकि उसमें एक अपडेट थी मेरी, आज किसी से बात होनी है, उस पर अपडेट आ जाए तो हम उस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मेरे ख्याल है कि इंपॉर्टेंट उसमें डेवलपमेंट होने जा रही है। चलें, बहुत शुक्रिया, अपडेट्स हम देते रहेंगे, बहुत शुक्रिया।